ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। संसार में आकर ये चेष्टा करना कि सब लोग एक सा ही जीवन, जैसा किसी बड़े विद्वान या ऋषि मुनि ने सर्वश्रेष्ठ बतलाया है, व्यतीत कर सकें, एक निरर्थक सी बात है। समाज में सभी तरह के व्यक्तियों के लिए स्थान होता है। न सबके भोगी बनने से काम चल सकता है और न ही त्यागी बन जाने से। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य किसी भी लौकिक प्रवृत्ति को ग्रहण करे, पर उसे आत्मोन्नति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो लोग जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, सांस लेना ही समझ लेते हैं, वे भूल करते हैं। जीवन दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। वैज्ञानिकों का कथन है कि विचारना, जानना, इच्छा करना, भोजन करना, सांस लेना इत्यादि जो कार्य है वही जीवन है। परंतु ये जीवन बड़ा सतही होता है। ऐसा जीवन दुख, चिंता, आपत्ति, विपत्ति, पाप, बुढ़ापा, रोग इत्यादि का आखेट बना रहता है। अतएव प्राचीन महर्षियों, योगियों और तपस्वियों ने अपने चित्त और इंद्रियों को अपने वश में करके त्याग और तप, वैराग्य और अभ्यास आदि के बल से आत्मनिरीक्षण किया और ये निष्कर्ष निकाला कि जो आत्मिक सुख में लीन है, केवल वही स्थायी और असीम आनंद एवं अमरत्व प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मनुष्य के भिन्न भिन्न स्वभाव, योग्यता और रुचि के अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न निश्चित मार्ग बतलाए हैं। जिन लोगों को ऐसे महात्माओं में, वेदों में और गुरु के वचनों में अटूट श्रद्धा है, वे आध्यात्मिक और सत्य के मार्ग पर निर्भीक विचरते हैं और स्वतंत्रता, पूर्णता या मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे लौटकर फिर मृत्युलोक में नहीं आते। वे सच्चिदानंद ब्रह्म में या अपने ही स्वरूप में स्थिर रहते हैं। यही मानव जीवन का श्रेय एवं उद्देश्य है। यही अंतिम लक्ष्य है, जिसके अनेक नाम जैसे निर्वाण, परम गति, परम धाम और ब्राह्मी स्थिति है। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। परंतु इसका ये तात्पर्य नहीं कि हम भौतिक जीवन की उपेक्षा करें। भौतिक जगत भी तो परमेश्वर या ब्रह्म का ही स्वरूप है, जिसको कि उसने अपनी लीला के लिए बनाया है। अग्नि और गर्माहट, बर्फ और ठंड, पुष्प और सुगंध की भांति जड़ और चेतन भी अभिन्न है। शक्ति और शक्त एक ही है। ब्रह्म और माया अभिन्न और एक है। ब्रह्ममय और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए भौतिक जीवन एक निश्चित साधन है। संसार आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पंच तत्व आपके गुरु हैं। प्रकृति आपकी माता है, पथ प्रदर्शिका है। यही आपकी मुख्य शिक्षिका है। ये संसार दया, क्षमा, सहिष्णुता, विश्व प्रेम, उदारता, साहस, धैर्य, महत्वाकांक्षा इत्यादि दिव्य गुणों के विकास के लिए एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय है। ये संसार आसुरी स्वभाव से युद्ध करने के लिए एक अखाड़ा है और अपने भीतर की दैवी शक्ति को प्रकाश में लाने के लिए एक दिव्य क्षेत्र है। गीता और योग वशिष्ठ की मुख्य शिक्षा यही है कि मनुष्य को संसार में रहते हुए आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। जल में कमल के पत्ते की तरह संसार में रहते हुए भी उसके बाहर रहिए। स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि नीच आसुरी स्वभाव को त्याग कर मानसिक त्याग और आत्म बलिदान का दिव्य स्वभाव धारण करिए। अगर आप अकेले जाकर कहीं रहने लगे तो आपके अपने गुणों को विकसित करने का और अवगुणों से मुक्ति पाने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा। ये संसार में रहकर, लोगों के बीच में रहकर ही संभव है। सोचिए जरा कि जीवन में खाने पीने और सोने से अधिक उत्तम और कोई कार्य है ही नहीं। मानव योनि प्राप्त करना बड़ा दुष्कर है। अतएव इसी जीवन में आत्मा को प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करिए। इस जन्म में ही कितने दुख, कितनी निराशा झेलनी पड़ रही है। पिछले जन्मों में भी न जाने क्या क्या दुख झेला। हर बार जन्म
फिर मृत्यु, जन्म, फिर मृत्यु। अब थक नहीं गए? क्या आप इसी चक्रव्यूह में फंसे रहना चाहते हैं? ताश, सिनेमा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, फैशन में व्यर्थ समय बिताने से क्या आपको असली शांति मिल सकती है? इस सांसारिक जीवन में इंद्रिय लोलुपता और विषय वासना के क्षणिक सुख में भटकते रहने से क्या आपको सच्चे सुख का अनुभव हो सकता है? झगड़े में या व्यर्थ के बकवास में क्या आपको सच्चा आनंद मिल सकता है? अगर नहीं तो आत्मिक साधनों में लग जाइए, तभी आप परमानंद की प्राप्ति कर सकेंगे। अपने आदर्श और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संग्राम करते रहना ही जीवन है। इस संग्राम में विजय प्राप्त करना ही जीवन है। अनेक प्रकार की जागृतियों को ही जीवन कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए, ये ही आपके असली शत्रु हैं। अपनी बाह्य और आंतरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करिए। अपनी पुरानी बुरी आदतों तथा कुविचारों को, कुसंस्कारों और कुवासनाओं को अवश्य जीतना होगा। इन पैशाचिक शक्तियों से युद्ध करना होगा और विजय प्राप्त करनी होगी। अधः पतन की ओर ले जाने वाली वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। आपका जन्म ही आत्म साक्षात्कार करने के लिए हुआ है। नियमित रूप से भजन करिए, आत्मिक सुख का अनुभव करिए। निष्काम कर्म के द्वारा अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करिए। इंद्रिय संयम से अपने ही स्वरूप में स्थिर होइए। जीवन संग्राम में जब आप पर प्रतिदिन चोटें पड़ती हैं, जब आप धक्के खाते हैं, जब निराशा और दुख ही हाथ लगती है, तभी मन आध्यात्मिक पथ की ओर झुकता है और तब सांसारिक विषयों से अरुचि होती है और इस प्रपंच से छुटकारा पाने की उत्कंठा जागृत होती है। विवेक और वैराग्य होता है। आध्यात्मिक जीवन निरा काल्पनिक नहीं है, केवल आवेश मात्र नहीं है। यही सच्चा आत्मस्वरूप जीवन है। ये विशुद्ध आनंद और सुख का अनुपम अनुभव है। इसी को पूर्णता प्राप्त जीवन कहते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ सदा शाश्वत शांति और केवल अनंत आनंद ही आनंद है, परमानंद है। वहाँ न मृत्यु है, न वासना है, न दुख है, न दर्द है, न निराशा है। इस शरीर को ही आत्मा समझ लेना बड़ा पाप है। इस भ्रम को त्यागिए। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपाय करना, तरकीबों का सोचना विचारना, झूठे मंसूबे बांधना, ख्याली पुलाव सब छोड़िए। झूठी आशाओं को तिलांजलि दीजिए। वासनाओं और इच्छाओं से ऊपर उठिए। बुद्धि से काम लीजिए। उपनिषदों का मनन पूर्वक अध्ययन करिए। जो पढ़ा है उसका बार बार चिंतन करिए। अविद्या और अज्ञान के गहन अंधकूप से बाहर निकलिए और ज्ञान रूपी सूर्य की जगमगाती ज्योति में स्नान करिए। इस ज्ञान में दूसरों को भी साथी बनाइए। अपवित्र इच्छाएं और अविद्या आपको बहका लेती हैं, अतः इसे भी कभी न भूलिए कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करना है। झूठे बाह्य आडंबरों और माया के मिथ्या प्रपंचों में मत फंसिए। अपनी आत्मा से प्रेम करिए, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा या ब्रह्म है। यही सत्य है। कर्म योग का अभ्यास अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर की पूजा जानकर करने का अभ्यास जिज्ञासु के मन को आत्मज्ञान ग्रहण करने योग्य बनाता है और उसे वेदांत के अध्ययन का योग्य अधिकारी बना देता है। कर्म योग का अभ्यास ज्ञान योग का अधिकारी बनाता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। कई बार कर्म योग की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व ही मूर्ख मनुष्य ज्ञान योग अभ्यास में असमय ही कूद पड़ते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग सत्य की प्राप्ति में बुरी तरह फेल होते हैं। उनका मन अपवित्र रह जाता है तथा अनुकूल और प्रतिकूल भावनाओं से भरा रहता है। वे ब्रह्म की कोरी बात ही बात करते हैं तथा व्यर्थ बकवास, शुष्क वाद विवाद और तत्वहीन तर्क वितर्क में फंसे रहते हैं। उनका दार्शनिक ज्ञान उनकी जिह्वा तक ही सीमित रहता है। वे बस
प्रवचन देने में ही माहिर होते हैं। जिस ज्ञान की बातें वे दूसरों के सिखाते हैं वो उनके खुद के जीवन, आचार, व्यवहार में कहीं दिखाई ही नहीं पड़ती, उनके कर्मों में दिखाई ही नहीं देती। अपने हृदय में निष्काम प्रेम की ज्योति जगाइए, सबको प्रेम करिए, अपने प्रगाढ़ प्रेम की भावों से प्राणी मात्र का आलिंगन करिए। निष्काम प्रेम एक ऐसा रहस्यमय सूत्र है जो सबके हृदय को वसुधैव कुटुंबकम समझकर एक में बांध लेता है। निष्काम प्रेम ऐसी पीड़ा नाशक स्वर्गीय महाऔषधि है जिसमें जादू जैसा सामर्थ्य है। अपने प्रत्येक काम को विशुद्ध प्रेममय बनाइए। लोभ, धूर्तता, छल कपट, स्वार्थपरता धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। अनवरत सेवा से, दयालुता के कार्यों से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम में सने हुए हृदय से सतत सेवा करने से क्रोध, कामनाएं, वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष आदि दूर होते हैं। दयालुता से भरे हुए कार्य करने से आपको अधिक बल, अधिक आनंद और अधिक संतोष की प्राप्ति होगी। सब आपसे प्रेम करेंगे। दया, दान और सेवा से हृदय पवित्र और कोमल हो जाता है और साधक का जीवन प्रस्फुटित और ऊर्ध्वमुखी होकर ईश्वरीय प्रकाश को ग्रहण करने योग्य बन जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।